हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता दिया इसके पहले, और इसके पहले इन्फिनिटिव के बारे में बताया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब एक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बताइए बेटा, पहली बार सुन रहे हो किसके पहले सुने थे? सुने थे ना? तो बताइए पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा? नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब आपको कुछ नहीं मालूम है। वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3 फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना, प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, और पास्ट पार्टिसिपल माने क्या होता है ये गुरुजी ने बताया नहीं। तो पास्ट माने भूत, पार्टिसिपल माने होता है कृदंत प्रत्यय। क्या अर्थ होता है? कृदंत प्रत्यय। लिख लो। अब लड़के ने कहा गुरुजी यह कृदंत प्रत्यय तो और कठिन हो गया, ये क्या है? तो जानना चाहोगे ना? अर्थ रटने से काम नहीं चले बेटा, इसको जानो कि यह है क्या चीज ना। तो बताइए बेटा, पहले हिंदी समझो, यह क्या लिखा है? प्रभात। इसके पहले हमने लगा दिया क्या? सु। क्या हो गया? सुप्रभात, सुप्रभातम। तो मूल शब्द क्या है? प्रभात। और यह सु क्या है हिंदी में? उपसर्ग। इतना तो मालूम होगा ना। अब म क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। यह प्रत्यय है लेकिन कृदंत प्रत्यय नहीं है। क्या लिखा बेटा? देखो इधर, ही। क्या बन गया? टी। तो क्या बन गया? द। वाई लगा दिया, क्या बन गया? दे। मूल शब्द क्या है? ही है। टी क्या है? उपसर्ग है। वाई क्या है? प्रत्यय है। अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहा जाता है और इसे सफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स माने जो पहले फिक्स किया जाए, और सफिक्स माने सरप्लस फिक्स, जो शब्द से ज्यादा जो फिक्स किया जाए उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। तो यह सफिक्स है लेकिन पार्टिसिपल नहीं है, यानी कि यह प्रत्यय है लेकिन कृदंत प्रत्यय नहीं है। क्या लिखा बेटा? क्या बन गया? मूल शब्द क्या था? बॉय। इसमें यस लगा दिया, क्या हो गया? सफिक्स हो गया। सफिक्स है यानी प्रत्यय है, प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय, लेकिन यह कृदंत प्रत्यय नहीं है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी कृदंत प्रत्यय क्या है ये बताइए ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, जाना की हिंदी क्या होती है? गो होती है। जाना की अंग्रेजी गो होती है। जाना की हिंदी क्या होती है? हिंदी 3rd पेपर पढ़े हो ना, संस्कृत परिचय का, जिसमें आती है। तो जाने की हिंदी क्या होती है बेटा? गामा। अरे और संस्कृत है ना, लेकिन हिंदी 3rd पेपर में पढ़ते हो ना, तो गामा हिंदी कहा जाएगा ना। गामा में इक्त्वा प्रत्यय लग गया तो यह बन गया बेटा गत्वा। क्या बन गया? गत्वा। तो यह जो त्वा लगा, यह त्वा, इसी को कहा जाता है बेटा कृदंत प्रत्यय। कृत धन अंत बराबर कृदंत। कृत माने क्रिया, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। अच्छा बताओ बेटा, जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। इसमें हमने लगा दिया क्या? आईएनजी। क्या बन गया? गोइंग। ये जो आईएनजी लगाया यही क्या है? कृदंत है। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। जिसे कहा बेटा प्ले। ईडी लगा दिया, क्या बन गया? प्लेड। तो ईडी जो लगाया, प्ले वर्ब है, इसमें ईडी लगाया, यही ईडी जो है यही क्या है? कृदंत प्रत्यय है। यानी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। इतना समझ आ गया?
अरे यार, कृत धन अंत से बना है क्या? कृदंत। क्रिया के अंत में जो भी प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। यानी कि पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनेगी ही नहीं, पक्का। और यह बनने के बाद एडजेक्टिव का काम करती है। क्या करती है बेटा? एडजेक्टिव का काम करती है, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है बेटा। ऐसी क्रिया जो विशेषण का काम करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल वर्ब। इतना समझ गया? अब लड़के ने प्रश्न क्या मिटा दे इसको, कृदंत क्या है समझ गया ना? क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। मिटा रहे हैं। कृदंत प्रत्यय क्या है ये समझ में आ गया ना? अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी पार्टिसिपल के प्रकार भी हैं क्या? हाँ बेटा, तो पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अर्थ बताने की जरूरत है? अरे भाई, प्रेजेंट माने वर्तमान, प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा है। प्रेजेंट माने वर्तमान, पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट माने भूत, पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय, भूत का कृदंत प्रत्यय। अब परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट माने पूर्ण, अब पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय। लिख लिया ना यहाँ पे? वर्तमान का कृदंत प्रत्यय, भूत का कृदंत प्रत्यय, पूर्ण कृदंत प्रत्यय। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है इसको यहां लिख लो, जगह खाली होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ रखती है करके अथवा हुए। क्या अर्थ रखती है? आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन अर्थ क्या रखती है? करके अथवा हुए। जैसे गो शब्द है, गो वर्ब है, उसमें हमने लगा दिया क्या? आईएनजी। तो गोइंग माने जा करके अथवा जाते हुए। से सी माने क्या होता है? देखना। तो सीइंग माने देख करके अथवा देखते हुए। पक्की बात? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। क्या अर्थ रखती है बेटा? हुआ, हुए, हुई। राइट माने लिखना, तो रिटन माने क्या हो जाए बेटा? लिखा हुआ ना बेटा। राइट माने लिखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटन। रिटन माने लिखा हुआ। सिंग माने गाना, तो संग माने गाया हुआ। ठीक है? परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह अर्थ रखती है कि बाद अथवा के पश्चात। जैसे फिनिश सुना होगा, फिनिश। हैविंग फिनिश्ड माने समाप्त करने के बाद अथवा समाप्त करने के पश्चात। जैसे कहा बेटा डू माने करना, तो हैविंग डन माने करने के बाद अथवा करने के पश्चात। इतना समझ गया? तो क्या कहता है? पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। बनने के बाद यह काम किसका करती है? विशेषण का। इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है।
पार्टिसिपल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ क्या रखती है? करके अथवा हुए। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में क्या अर्थ रखती है? हुआ, हुए, हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थ क्या रखती है? के बाद अथवा के पश्चात। बनती तो वर्ब से है लेकिन काम किसका करती है? विशेषण का, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि यह पार्टिसिपल कब लगेगी ना बेटा। तो देखिएगा, 2 वाक्य होंगे, उनको जोड़ने के लिए इस पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। कितने वाक्य होंगे? देखो इधर, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य होंगे। अब लड़के का प्रश्न है कि गुरुजी 2 वाक्य या 2 से अधिक वाक्य जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, तो प्रत्यय का इस्तेमाल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। तो कब लड़का कह रहा है, कब गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, कब पास्ट पार्टिसिपल लगेगी और कब परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगी, ये पहले क्लियर करो। जानना चाहोगे? पक्का? गुड, ध्यान से देखो बेटा। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। 2 वाक्य होंगे तो वर्ब कितने होंगे? बोलो बोलो। 2 वर्ब होंगे। 2 वर्ब होंगे तो कार्य कितने होंगे? 2 कार्य होंगे। 2 वाक्य हैं तो 2 वर्ब हैं, 2 वर्ब हैं तो 2 कार्य। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। शब्द से समझो बेटा, प्रेजेंट माने वर्तमान, जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय यह कार्य हो। दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे होंगे, इस स्थिति पर लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा है कि वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ वहां पर है जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ होंगे, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। पास्ट पार्टिसिपल कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2 होंगी। कार्य कितने? 2 कार्य। 2 वाक्य हैं तो 2 वर्ब हैं, 2 वर्ब हैं तो 2 कार्य हैं। 2 कार्य हैं, एक कार्य पहले हो जाएगा, एक टंगा है। दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध होगा। क्या होगा? क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2। कार्य कितने? 2। 2 कार्य हैं, 2 वाक्य हैं तो 2 वर्ब हैं, 2 वर्ब हैं, 2 कार्य हैं। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा उसी के आगे शुरू होगा, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लगाएंगे क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर समझो, कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2। कार्य कितने? 2। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले, दूसरा कार्य काफी देर बाद, लेकिन दोनों कार्यों में आपस में क्या होगा? संबंध होगा। वहां पर लगाओगे क्या? पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा उसी के आगे शुरू, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम 4 प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न? और 4 जवाब। वाक्य जुड़ करके तैयार हो जाएगा, उसमें आपको पार्टिसिपल की पोजीशन समझनी है। शुरू करें। ऐसे लाइन एक खींच लो। अब प्रश्न लड़के ने क्या गुरुजी? प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जो कार्य पहले
हो रहा होगा। पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसी से बनेगी क्या, पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर दूसरा हुआ, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? लिखते जाओ, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जवाब घोटा, एज पर इंस्ट्रक्शन, निर्देशानुसार। निर्देश अभी अभी हमने आपको सिखाया, यहां तो आपको याद है लेकिन घर जाने भूल जाएगा, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा। एज पर इंस्ट्रक्शन कीजिए नंबर 1, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा, एक कार्य पहले दूसरा बाद में संबंध क्या लगा, क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा पॉइंट, एक कार्य पूर्णतया समाप्त दूसरा शुरू, संबंध नहीं लगाओगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इससे यह पता लग जाएगा कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। अब प्रश्न नंबर 3, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो जवाब, ऐसे गोला बना लो, ये देखो ऐसे बनती है, या तो इसको पूरा फिर यहां लिखो, तो कहां समय बर्बाद करोगे। ऐसे गोला बना लो, ऐसे बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां लिखो, नहीं तो ये हमेशा आपकी जुबान पर होना चाहिए। अब यहां से बन गई तीसरे प्रश्न से। प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे? जवाब, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे? जवाब मिल रहा है, जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है, जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता मुख्य वाक्य में जहां कहीं है उसी के ठीक पहले अथवा ठीक बाद। यह हमने आपको बताया सिचुएशन, 4+4 जवाब, सेंटेंस अपने आप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या क्या बताया एक बार फिर समझो। पार्टिसिपल माने क्या बताया, कृदंत प्रत्यय क्या है यह समझा दिया। बनने के लिए क्या जरूरी है, वर्ब। बनने के बाद यह काम किसका करती है, विशेषण का, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ क्या रखती है, करके अथवा हुए। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या अर्थ रखती है, हुआ, हुए, हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात। अब ये 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जवाब, जो कार्य पहले हो रहा होगा। पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में हो रहा है, उसी को घेर देना, पूरा वाक्य घेर देना। कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, एज पर इंस्ट्रक्शन। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल।
एक कार्य पहले होगा, दूसरा कार्य बाद में, लेकिन संबंध होगा। लगा क्या होगे? पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा शुरू, लेकिन संबंध नहीं होगा। लगा क्या होगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। वह अब प्रश्न, इससे पता लग जाएगा ना कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। प्रश्न नंबर 3, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो जो बनाना है बना लेना। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे बनती है, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बनती है, परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे बनती है। बना लिया? अब जब बन गया तो प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे? तो जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। ठीक पहले ठीक बाद क्यों कहा? इधर देखो, काम किसका करता है? विशेषण का। अब विशेषण की परिभाषा मालूम है आपको कि जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। यह कारण है कि जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता जो है मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। पक्का? अभ्यास जो है अगले एपिसोड में हम बताएंगे। ये एक बार देख लो, थोड़ी देर बाद फिर बताते हैं। ओके।